नमस्कार दोस्तों, तो हम केचुआ पालन की पार्ट 11वीं वीडियो या पार्ट 11 में पहुंच चुके हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं कि केचुआ खाद है जो उसकी प्रयोग की मात्रा कितनी रहेगी फसलों के हिसाब से और प्रयोग विधि क्या है, हमें किस तरह से ये पौधों को या जिस चीज में भी हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं कैसे इसमें प्रयोग विधि क्या है। देखिए दोस्तों, प्रयोग की मात्रा की बात करें तो फसलों के हिसाब से इसका अलग अलग है। जैसे फसल के अनुसार केचुआ खाद की प्रयोग की मात्रा 2 से लेकर 5 टन प्रति एकड़ निर्धारित की जा सकती है। सामान्यतः विभिन्न फसलों में इसे विभिन्न मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि जैसे धान्य फसलें हैं उनमें ये 2 टन प्रति एकड़ है, दालें वाली फसलें हैं उसमें 2 टन प्रति एकड़, तिलहनी फसलों में 3 से 5 टन प्रति एकड़ और आगे अगर नीचे चले जाएं फलदार वृक्षों में 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष और प्लांटेशन फसलों में 5 किलोग्राम प्रति पौधा ये है। और अगर हम प्रयोग विधि के बारे में बात करें तो दोस्तों केचुआ खाद की खेत स्तर पर प्रयोग की विधि अत्यंत आसान है। इसको खेत में बुआई के समय एक सार रूप से बुरक कर या ब्रॉडकास्टिंग करके प्रयोग किया जाता है। कुछ फसलें जैसे गन्ना इत्यादि में केचुआ खाद को बुआई के समय नाली के साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। खड़ी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई से पूर्व खेत में जड़ों के पास समान रूप से बुरकाव करके किया जाता है, छिड़काव करके किया जाता है। कुछ प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि यदि केचुआ खाद के साथ अजोटोबैक्टर एवं पीएसबी, ये दोनों बैक्टीरिया के कल्चर हैं, पीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, 1 किलोग्राम प्रति 40 किलोग्राम केचुआ खाद की दर से मिलाकर प्रयोग किया जाए तो इसकी क्षमता है जो वो बढ़ जाती है। फलदार वृक्षों में एवं प्लांटेशन फसलों में, जैसे कोकोनट है ये प्लांटेशन फसल है, फलदार वृक्षों और प्लांटेशन फसलों में मुख्य तने से 3 से 4 फीट की दूरी पर तने के चारों तरफ गोलाकार नाली बनाकर केचुआ खाद प्रयोग करते हैं तथा इसे मिट्टी से फिर ढक देते हैं। वैसे अगर हम इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो ज्यादातर यूज होता है इसका देखिए गमलों में प्रयोग होता है, खड़े पौधों में प्रयोग होता है, सीड बेड में प्रयोग होता है। अगर गमलों में प्रयोग की बात करें दोस्तों, गमलों की मिट्टी तैयार करने के लिए हमें 10 से 30 भाग वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला लेना चाहिए और इस मिट्टी से गमले भरकर तैयार कर लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट मिली मिट्टी को अधिक समय खुली धूप में नहीं छोड़ना चाहिए। मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिलाने का कार्य भी पक्के फर्श अथवा या प्लास्टिक सीट पर यदि छायादार स्थान में किया जाए तो अच्छा है। गमलों में पौधे लगाकर हल्का पानी दे देना चाहिए। पौधरोपण व पानी देने का कार्य सदैव सायंकाल ही करना चाहिए। 30-40 दिन बाद फिर से आवश्यकता अनुसार वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हल्की गुड़ाई के साथ किया जा सकता है। इस तरह गमलों में इसका प्रयोग होता है। खड़े पौधों में प्रयोग की बात करें दोस्तों, प्रयोग के लिए चारों ओर 2 से 3 इंच गहरा वृत्ताकार गड्ढा बनाकर इसमें वर्मी कंपोस्ट भर दें। गड्ढा बनाते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को हानि ना पहुंचे। तत्पश्चात कंपोस्ट को गमलों की मिट्टी से ढक दें तथा पानी दे दें। गमलों में फूलों के लिए 150 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट प्रति गमला डालने की सिफारिश की जाती है। बाकी सीड बेड में प्रयोग की बात करें दोस्तों, उपरोक्त विधि द्वारा ही वर्मी कंपोस्ट व मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर उससे बेड तैयार की जा सकती है। इसमें बीज की बुआई फसल की प्रजाति के अनुसार की जानी चाहिए। विभिन्न फसलों में केचुआ खाद प्रयोग का समय एवं मात्रा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जैसे फसलें उद्यानिकी की फसलें जैसे अंगूर है उसमें प्रयोग का समय है अप्रैल से अक्टूबर में और कितना 450 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा है। आम, कटहल, जामुन, शहतूत में साल में 2 बार प्रयोग का समय है 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष। उसी तरह सब्जियों की बात करें तो टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च में पौधरोपण के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं 300 से 750 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर खाद्यान्न की फसलों की बात करें गेहूं, धान, ज्वार, जौ, मक्का, चना, उसमें हमें बुआई के समय इसको इस्तेमाल करना है 375 किलोग्राम प्रति एकड़। तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन है जैसे वो बुआई के समय हम इस्तेमाल करेंगे 450 किलोग्राम प्रति एकड़। अन्य फसलें हैं जैसे मौसमी फूल एवं गमलों में रोपण के समय हमें इस्तेमाल करना है 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष। तो इस तरह से हम प्रयोग की मात्रा कितनी रहेगी और प्रयोग की विधि क्या है ये दोनों हम जान चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो को आपके किसी और दोस्त, किसान भाई दोस्त को आपको फायदा पहुंचाएगी ये वीडियो तो आप जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।